फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यशवी मित्तल मॉम। आज मैं नए टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों के बालों के झड़ने के ऊपर। मैं इस वीडियो को इस कारण बना रही हूँ क्योंकि मैं इशू अपनी गुड़िया के साथ फेस कर चुकी हूँ और उसका सोल्यूशन मेरे पास है। तो मैं प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी की सारी पॉइंट जो बालों के झड़ने के लिए है बच्चों के, वो सब बताऊँगी और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी बताऊँगी। मैं सब प्रॉब्लम्स शेयर करने वाली हूँ बच्चों को जिसके कारण झड़ते हैं, ताकि आपको हर चीज़ का सलूशन मिल सके और अपने बच्चों की केयर कर सकें। शुरू करते हैं। अब छोटा बच्चा है, मतलब अप टू 3 मंथ्स का बच्चा है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि उनके बाल झड़ते ही झड़ते हैं। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी गुड़िया थी, उसके क्या थे, बाल तो सिर पे कम थे, बट जो यहाँ नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, उस पर बाल बहुत थे, जैसे गंजे मेल पर्सन के होते हैं, बुढ़े मेल पर्सन के। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसके सारे के सारे बाल झड़ गए। मैं मालिश भी करती थी, कुछ भी करती थी, सबके सब बाल निकल गए। वो गंजी हो गई फिर से, मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे बाल रह गए सिर पे जो नेचुरल थे, और कुछ टाइम बाद अपने आप बाल आ गए। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी स्किन इशू नहीं है और उसको नॉर्मल बाल झड़ने शुरू हो गए हैं या नहाते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे। अब आता है दूसरा पॉइंट। मेरी गुड़िया को स्किन में फंगल हो गया था, इस पार्ट में फंगल। अब मुझे कैसे पता लगा फंगल हो गया? दूसरा इशू ये भी है बच्चे के स्किन में फंगल होना। वो क्या करती, छोटी सी थी ना, जब 1-1.5 महीने की, वो सिर को ना खुजलाती थी। मैं देखती थी यार इतना सा बच्चा खुजला रहा है। मैंने सोचा शायद खुश्की होगी सिर में, या मैं तेल उसको सूट नहीं कर रहा। जो मैं इसको मालिश वाला तेल सिर में लगा रही थी, मैंने स्विच करके सरसों का तेल लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा घर में हम खुद निकलवाते हैं, नेचुरल आता है। बट उससे भी इसको इशू हुआ। इतना खुजलाती थी कि इसके सिर में ना वाइट कलर के और खून के धब्बे हो गए थे। सिर बिल्कुल खाली कर लिया था, नहीं तो कि बाल भी निकाल देती थी अपने। ये तो बाल झड़ना ही है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया इससे फंगल हो गई है, अब कुछ ना करें। डॉक्टर ने मुझे एक ट्यूब दी, बॉटल दी लोशन की, और कहा रात को लगा दो, हर रोज़ रात को लगाओ, ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो हर रोज़ रात को लगाई, अप्लाई की। अब उसको बहुत आराम है। अब नहीं, उसके साथ ही आराम हो गया था विदिन अ मंथ। और उसके बाद उसके स्किन पे ब्लैक कलर की पापड़ी जम गई। वो अब धीरे धीरे हर रोज़ मालिश करने का निकल रही है, अब थोड़ी सी रह गई है। दूसरा, अगर आपका बच्चा खुजला रहा है तो समझ लो उसको फंगल है। डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर चेक करके उसको उसके अकॉर्डिंग दवाई दे देगा। खाने की दवाई नहीं होगी, सिर्फ लोशन होगा, तो बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थर्ड पॉइंट आता है बच्चे के सिर में दाद हो जाना। अब दाद कैसे पता लगेगा? अगर सिर के अंदर वाइट कलर के स्पॉट्स आ गए हैं, इसमें कोई खुजली नहीं होगी, हल्की हल्की होती, ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी एक रीज़न है बच्चों को बाल झड़ने के। क्योंकि बच्चे के में कोई भी इशू होगा, कोई भी बीमारी होगी, तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो बस आपको पहचानना है कि इसको फंगल हुआ है या दाद हुआ है। फंगल में बच्चा बुरी तरह खुजलाता है, कोई भी और निशान नहीं होता, सिर्फ खुजलाता है। और दाद में क्या होता है, वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं सिर के अंदर। तो इसका भी इलाज आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर इसकी भी लोशन दे देगा और उसका इलाज हो जाएगा। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक होना। अगर बच्चे के मम्मी पापा को बाल झड़ने का इशू है या प्रॉब्लम है, या कोई भी उनको हेयर प्रॉब्लम है, तो बच्चे के अंदर वो आएगी ही आएगी। तो आपको ये देखना है कि आप में से किसी को कोई हेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बच्चे के अंदर आएगी ही आएगी। फिफ्थ पॉइंट है बच्चे का सिर तकिए के ऊपर रखना। मैं ये नहीं कह रही तकिए के ऊपर ना रखो, तकिए के ऊपर रखो, उससे गोल रहेगा सिर। यू शेप पर जो तकिए आते हैं वो यूज़ करो। पर जो छोटा बच्चा होता है, तो क्या होता है कि बच्चे की गर्दन मूव नहीं होती, बच्चा नहीं मूव कर सकता, वो भी नहीं स्टार्ट हुई थी इसकी इतनी इम्प्रूवमेंट। तो क्या करना है उस टाइम पे, जब बच्चे का सिर रखा हुआ हो, थोड़ा टाइम बाद उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहो, ताकि बच्चे के जो एक तरीके से वहाँ पे ना तो पसीना आए और ना ही रब हो। क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक है, रब भी होगा या पसीना होगा, पसीने के बाद रब होगा तो बाल निकल ही जाएंगे और एक जगह से वो गंजा हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करें, जब बच्चा सो रहा हो या लेटा हुआ हो, उसकी गर्दन इधर उधर अपने आप मूव करते रहें, क्योंकि बच्चा अभी नहीं मूव कर सकता अपनी गर्दन को, तो आप इधर उधर उसे हिलाते डुलाते रहें। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या मैं कवर करूँगी, हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दियों का टाइम होता है तो हम बच्चों को धूप में लेटाते हैं, क्योंकि कहा जाता है बच्चे के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को धूप में लेटाना भी ज़रूरी है। अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें बच्चों को धूप तो लेटाना है, पर धूप
अगर बहुत तेज़ धूप है, कोशिश करें डायरेक्ट सूरज के नीचे ना लेटाएं। क्यों? सूरज की किरणें बहुत तेज़ होती हैं, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट और नाजुक होती है। बच्चे का स्किन तो डार्क होगी पर सिर पे भी असर पड़ेगा और सिर नाजुक होने के कारण हेयर फॉल होगा ही होगा। तो कोशिश करें बच्चे को डायरेक्ट धूप में ना लेटा के इस तरीके से लेटाएं कि हल्की हल्की धूप भी आए बच्चे पे और बच्चे को कोई हार्म भी ना हो। अब हम अगला पॉइंट आता है कि बच्चे के डाइट के ऊपर। डाइट कैसे? अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है, 6 महीने का छोटा बच्चा है और माँ का दूध पी रहा है, तो इस टाइम पे माँ को कोशिश करनी है कि वो हरी सब्जियाँ, पनीर, बादाम, दूध खाए ताकि बच्चे को वो पोषण मिलता रहे और मिनरल्स और विटामिन मिलते रहे बच्चे को, ताकि उसको हेयर फॉल ना हो। अगर आपने बोतल वाला दूध भी शुरू कर दिया है, तब भी आप 1-2 बार उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं, तब भी आप यही कोशिश करें कि आप खुद खाएं ताकि बच्चे को सब कुछ मिनरल विटामिन मिलते रहें और उसकी पूर्ति होती रहे। पर फिर भी कोशिश करें अपना ब्रेस्ट फीड ही करवाएं, क्योंकि बेस्ट ही यही है। अब 6 महीने से ऊपर का बच्चा है और लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में लेना शुरू कर गया है, तो आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, टमाटर का सूप दे सकते हैं, दूध लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, या बादाम का पाउडर दे सकते हैं, हरी सब्जियों का सूप दे सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से, अगर दांत आ गए हैं तो सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से बच्चे का मिनरल्स और विटामिन पूरे करने हैं ताकि बच्चे को की बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वो वीक ना हो और उसके हेयर फॉल ना हो, क्योंकि अगर एक बार कमी आ गई तो बच्चे में कमी आ ही जाती है। अब आता है अगली बात, बच्चों का हेयर वॉश करना। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के हेयर वॉश के लिए बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि इसमें लेस केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल लेस केमिकल्स होते हैं, बट केमिकल्स तो होते हैं ना। पर इस टाइम पे क्या करना है आपको, बच्चे का जब भी हेयर वॉश पर बहुत फ्रिक्वेंटली ना करें। मतलब होगा 15 डेज़ में या 1 वीक में एक बार शैम्पू से सिर धो दिया। अब आप कहेंगे कि बच्चे का सिर धोना हर रोज़ जरूरी होता है। हर रोज़ धोएं, पर खाली पानी से धोएं, या फिर इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, बच्चे के सिर को धोते टाइम दही लगा दें या फिर लस्सी लगा दें, पर घर की हो तो ज़्यादा अच्छा है दही वाला, या दही की लस्सी फॉर्म में बना लें। उससे सिर धोएंगे, बच्चे के सिर में चिकनाहट भी आएगी, कंडीशनर भी मिलेगा और बच्चे का सिर की गंदगी भी साफ़ हो जाएगी और बच्चे के सिर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटेड शैम्पू लगाने से क्या होता है, बच्चे के सिर में केमिकल यूज़ होंगे तो बाल नाजुक होंगे ही होंगे और वो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। ये सब पॉइंट्स है बच्चों के बालों को झड़ने के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा बीमार रहता है और वो दवाइयाँ चल रही हैं, कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनको हम लोग डॉक्टर उनकी दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो उसके कारण भी बच्चे के सिर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं और वो दवाइयाँ बच्चे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर और बच्चा कमज़ोर भी होता है। बच्चा कमज़ोर होगा तो बालों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सब था बच्चों के बालों के झड़ने के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे बच्चों की केयर के ऊपर। थैंक यू।